हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट्स के बारे में, एसएमई आईपीओज के बारे में जो भी एक्शन में है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, शुरुआत पहले हम अपडेट से करते हैं जो निकल कर आए हैं आईपीओ रिलेटेड। और सबसे बड़े आईपीओ के रिलेटेड दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट आया है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो कौन है? वो है दोस्तों एनएसई। जी हाँ, एनएसई की आईपीओ को लेकर अपडेट आता हुआ देखने को मिला है। और ये जो अपडेट है ये दोस्तों सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे जी की तरफ से आता हुआ नजर आया है। उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे एनएसई आईपीओ के इशू को। देखिए, उनसे एक सवाल पूछा गया कि एनएसई की आईपीओ को लेकर क्या सेबी कर रहा है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, एनएसई का आईपीओ लॉन्ग पेंडिंग है, राइट। 2016 के अंदर एनएसई ने दोस्तों अपने आईपीओ के लिए प्रोस्पेक्टस डाला था, और वो दिसंबर की बात है। ठीक है, 2016 दिसंबर में एनएसई ने अपने आईपीओ के लिए पेपर फाइल किए, बट नो डाउट कह सकते हैं लगातार कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रही, और जो एनएसई का आईपीओ था वो डिले पे डिले होता रहा, राइट। लेकिन अब कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम से एनएसई बाहर आ चुका है। लेकिन स्टिल डेफिनेटली देयर आर अगेन, ये हम कह सकते हैं कि समय जो है वो लगता हुआ नज़र आ रहा है। कहा जाता है कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, बट अभी अगर देखा जाए जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि दोस्तों जो मेजर प्रॉब्लम्स थी, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, अब ये बात ध्यान रखिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम सबके साथ होती रहती है, तो उसको इतना नहीं देखा जाता है। जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी, भले देखिए वो एनएससी का जो कोलोकेशन स्कैम हुआ था वो अगर बात हो, एक बार जो ग्लिच आपको आता हुआ नज़र आ गया था एनएससी के अंदर, अगर उसकी बात हो, राइट, वो सारी चीज़ों को एनएससी ने कह सकते हैं अब रेक्टिफाई कर लिया है, राइट, सही कर लिया है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहाँ पर जो सेबी के चेयरमैन है उनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने ये साफ कहा कि हम बिल्कुल देखेंगे, वी विल अप्लाई आवर माइंड ऑन हाउ इज इट एंड हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, व्हाट आर द इश्यूज। उन्होंने कहा यानी हम देखेंगे, हम ज़रूर यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आगे जाना चाहिए, इसको किस तरीके से हम आगे लेकर जाएंगे, और कौन से वो मुद्दे हैं जो जिसके ऊपर हमको हमारी नज़र रखनी है। ये दोस्तों उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया। और मीटिंग जो थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा सीबी की मीटिंग थी कल, सो उसमें ही पूछा गया। अब ओवरऑल यही है कि देखिए, सेबी से झंडी मिलना बाकी है, राइट। अगर सेबी से झंडी मिल जाती है एनएसई को, तो एनएसई अपना आईपीओ कभी भी लेकर आ सकता है। बट स्टिल, क्योंकि देखिए एनएसई से अभी तक कह सकते हैं वो हरी झंडी नहीं मिली है, तो अभी प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, लेकिन आप अभी कह सकते हैं जो एनएसई का आईपीओ है वो हमको आता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन एनएसई देखिए लगातार काम करता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अभी दोस्तों जो एनएसई का आईएसआईएन था वो पहले फ्रीज था, या फिर कह सकते हैं डीएक्टिवेटेड था, तो बहुत टाइम लगता था एनएसई के शेयर्स को अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है। लेकिन अब दोस्तों उसको अनफ्रोज कर दिया गया है फ्रॉम मार्च 24। तो एनएसई लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को और स्मूथलेस बनाया जाए, राइट। इस तरीके से लगातार एनएसई का काम जारी है। बट हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर कब जाकर एनएसई का आईपीओ आता है। बाकी अनलिस्टेड स्पेस में डिमांड जो एनएससी के शेयर्स को लेकर है वो अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार है। एनएससी के शेयर्स अगर आप देखेंगे डबल हो चुके हैं इन प्राइस ओवर द पास्ट ईयर। ये अगर आप डेटा देखेंगे, अभी एनएससी के करीबन 20,444 शेयर होल्डर्स है, और शेयर्स जो करेंटली ट्रेड करते हैं वो 1,850 रुपीज़ पर शेयर अगर आप देखेंगे ट्रेड होते हैं इन द अनलिस्टेड मार्केट। नेक्स्ट दोस्तों जो अपडेट है वो है जेप्टो से रिलेटेड। जेप्टो ने करीबन $250 मिलियन की दोस्तों सेकेंडरी सेल कर सकता है अहेड ऑफ देयर आईपीओ। जी हाँ, $250 मिलियन के आसपास की सेकेंडरी सेल जेप्टो के द्वारा दोस्तों करी जा सकती है। ये अपने आप में खबर निकल कर आ रही है, और जेप्टो लगातार इन टॉक्स है टू सेल अप टू $250 मिलियन इन शेयर्स, एमिंग टू इंक्रीज इंडिया ओनरशिप अहेड ऑफ अ पोटेंशियल आईपीओ। तो देखिए, जेप्टो भी आईपीओ की तैयारी आपको पता है ऑलरेडी कर चुका है, लगातार यहाँ पर काम जारी है। हो सकता है कि देखिए कंपनी जो है वो इसी साल के अंदर आपको लिस्ट भी होती हुई नज़र आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर कंपनी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो ओनरशिप है इंडियन इन्वेस्टर्स की इसके अंदर और आ सके, बूस्टअप हो सके बिफोर द स्टार्टअप सीक्स टू गो पब्लिक लेटर दिस ईयर। ठीक है, सो अभी एक बार ध्यान रखिएगा, जो प्राइवेट आर्म है, प्राइवेट इक्विटी है, और जो आर्म है ऑफ मोतीलाल ओसवाल एंड एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, ये डिस्कशन है, इनके साथ देखिए बातचीत लगातार चल रही है कि किस तरीके से जेप्टो के अंदर शेयर जो है वो खरीदे जा सके। और बताया जा रहा है कि अभी भी देखिए इस बात को लेकर ये बात बाहर ना आ जाए, इसलिए एनॉर्मिटी जो है वो बनाई जा रही है। बट स्टिल आप ओवरऑल समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी जो है वो कोशिश कर रही है कि अगर मोतीलाल ओसवाल का या फिर एडलवाइस का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहेगा तो अपने आप में देखिए वो अच्छा दिखता है। ये कंपनी की कोशिश है। जेप्टो ने साफ कहा है कि उनको कोई भी एडिशनल कैपिटल रेज करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो एम्प्लॉय और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपना शेयर सेल करना चाहते हैं फॉर कैश। तो इसलिए कंपनी जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रही है ट्रांजेक्शन एट अ वैल्यूएशन ऑफ जस्ट ओवर $5 बिलियन, जो सेम
लेवल है, इनका जो रीसेंट फंडिंग हुआ था लास्ट ईयर उसके हिसाब से ही वैल्यूएशन तय की गई है। और उसके आसपास अगर आप देखेंगे $5 बिलियन का मतलब कितना हो गया, क्लोज टू 40,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की वैल्यूएशन मानी जा रही है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है ESDS सॉफ्टवेयर। जी हाँ, ये भी करीबन DRHP फाइल कर सकते हैं इसी हफ्ते के अंदर और करीबन 700 करोड़ रुपए IPO के थ्रू ये भी आपको रेस करते हुए नजर आएंगे। सो दोस्तों ESDS सॉफ्टवेयर एक नासिक बेस्ड क्लाउड सर्विसेज और डेटा सेंटर फर्म है जो यहाँ पर प्लान कर रही है टू फाइल इट्स DRHP। और कंपनी ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपीस दोस्तों रेस करेगी थ्रू देयर IPO। ये जो ऑफर रहने वाला है ये एक फ्रेश इशू रहेगा अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज से। अभी तक दोस्तों आगे की डिटेल्स निकल कर नहीं आई है, बट हाँ आगे ये बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते के अंदर कंपनी अपने पेपर्स को फाइल कर सकती है। इसके बाद दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स भी यहाँ पर अपने IPO को लेकर उनका जो काम है वो शुरू हो चुका है और कंपनी यहाँ पर ऑलमोस्ट रेस कर सकती है $500 मिलियन यानी क्लोज टू 4,000 करोड़। और कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो करीबन $3.5 बिलियन के आसपास रह सकती है। यानी नोटिस अगर आप करेंगे यानी करीबन 28,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की वैल्यूएशन रह सकती है। सो दोस्तों कंपनी का IPO प्लान यही है कि ये फर्स्ट AI यूनिकॉर्न है, ये बात ध्यान रखिएगा। फ्रैक्टल एनालिटिक्स भारत का पहला AI यूनिकॉर्न है जो कंसिडर कर रहा है इनके IPO लाने का। ये एक्सपेक्टेशंस है। वैल्यूएशन आप देख ही सकते हैं $3.5 बिलियन के आसपास रख सकती है कंपनी। $500 to $600 मिलियन का ये IPO हो सकता है। कंपनी की कोशिश है कि दोस्तों जो IPO है वो 2026 में, अगर देखा जाए तो गलत दिखा रहा है, फर्स्ट क्वार्टर नहीं, बट हाँ 2026 में जाकर कंपनी अपना IPO लेकर आ सके, इस प्रकार की कंपनी की कोशिश है। 2000 के अंदर दोस्तों कंपनी की स्थापना हुई थी और ये 5 ग्रेजुएट्स जो आए हैं अहमदाबाद के थे उन्होंने ये कंपनी को स्टार्ट किया था और कंपनी ने अपना यूनिकॉर्न स्टेटस फेब 2022 के अंदर अचीव किया। फ्रैक्टल एनालिटिक्स ने करीबन $265 मिलियन का रेवेन्यू, याद रखिएगा, यहाँ पर रिपोर्ट किया था इन FY23। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लाइक कोटक महिंद्रा, मॉर्गन स्टैनली, इन सबको अपॉइंट कर दिया गया है एज एडवाइजर्स फॉर द प्रपोज पब्लिक लिस्टिंग्स। फ्रैक्टल एनालिटिक्स दोस्तों जो कंपनी का बिजनेस है वो दिखाता है कि किस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कर सकते हैं थ्रू डेटा ड्रिवन डिसीजंस। ये कंपनी की बिजनेस आप अगर आप नोटिस करेंगे इस तरीके का बिजनेस है। अब दोस्तों बात करते हैं जो IPOs एक्शन में। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी मेन बोर्ड IPO एक्शन में नहीं है, सारे SMEs ही आपको एक्शन में देखने को मिलेंगे। मेन बोर्ड में ये कुछ, अब अगेन ये खबरें सोर्सेस के हिसाब से आ रही है कि दोस्तों एथर एनर्जी का IPO आ सकता है अप्रैल के सेकेंड वीक के अंदर। यानी अगर अभी आप देखेंगे तो अभी भी कह सकते हैं मेन बोर्ड IPO के अंदर सूखा ही है, कोई मेन बोर्ड IPO जो है वो सामने निकल कर नहीं आ रहा है। एक IPO आने का दोस्तों देर है, अगर वैसे अगर वो एक IPO थोड़ा भी सक्सेसफुल हो गया तो आप देखिए कंपनीज जो है वो लाइन लगाएगी। मार्केट्स को स्टेबल होने का आई थिंक वेट सब कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, उसके बाद जाकर ये IPO जो है वो लेकर आएंगे। तो लेट्स सी होता क्या है। लेकिन SMEs के अंदर तो दोस्तों अब एक्शन काफ़ी बढ़ चुका है और ये अपने आप में एक साइन है कि देखिए SME में अगर एक्शन बढ़ रहा है तो मेन बोर्ड में भी आगे चलकर बढ़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहली कंपनी की जो है दोस्तों स्पिनारो कमर्शियल, एक BSE SME इशू है, 51 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 10.17 करोड़ का IPO है, 28 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में IPO ओपन होगा। अगला आता है इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस, एक BSE SME इशू, ये भी है, 79 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 24.71 करोड़ का इशू का साइज है, 28 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में ये IPO ओपन होगा। अगला IPO आता है एटन पेपर्स एंड फोम, एक BSE SME इशू, 96 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 31.68 करोड़ का इशू का साइज है, 1200 शेयर का लॉट साइज है, 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में ये IPO भी आपको एक्शन में आता हुआ नजर आएगा। देन अगला आता है दोस्तों रिटागियो इंडस्ट्रीज, एक BSE SME इशू, 25 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, 15 करोड़ 50 लाख का इशू का साइज है, 27 मार्च से 2 अप्रैल तक ये IPO एक्शन में रहेगा। अगला आता है आइडेंटिक्स वेब, एक BSE SME इशू, 54 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 16.63 करोड़ का इशू का साइज है, 26 मार्च से 28 मार्च के बीच में ये IPO आपको एक्शन में रहता हुआ दिखेगा। देन अगला आता है ATC एनर्जी, एक NSE SME इशू जो दोस्तों ओपन हो चुका है आज से और 27 मार्च तक ओपन रहेगा, 118 का प्राइस बैंड है, 21 रुपीज़ का इसका प्रीमियम आप देख सकते हैं विच इज़ क्लोज टू 17.8%। बट मैं ये कहूँगा SMEs IPO के अंदर स्पेसिफिकली थोड़ा सा आप लोग सतर्कता बरतें, सिर्फ ग्रे मार्केट को देख के ना लगाएं। SMEs में बहुत रिस्क होता है, कंपनी को समझे, कंपनी को पढ़े और अगर आपको लगता है कि कंपनी में पोटेंशियल है देन गो। उसके अलावा अगर आप लगाने का सोच रहे हैं तो इट्स अ वेरी रिस्की गेम, ध्यान रखिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा आप लोग खोएंगे। तो वापस से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला दोस्तों IPO आता है श्री अहिंसा नेचुरल्स, ये SME IPO भी आज से ओपन हुआ है, 27 मार्च तक ओपन रहेगा, 73.81 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज़ है, 119 का इसका प्राइस बैंड है, इसके सामने आप देख सकते हैं 8.4% का प्रीमियम है। ये IPO 27 मार्च तक याद रखिएगा ओपन रहेगा।
अगला आता है डेस्को इंफ्राटेक, एक BSE एसएमई इशू, 150 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 12% का इसका प्रीमियम है। सेकंड डे था दोस्तों IPO का, अभी तक 6.24 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है। ये IPO दोस्तों बंद हो जाएगा कल के दिन, तो देखते हैं कितना टोटल पैसा आता है। अगला आता है एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ये IPO दोस्तों आज बंद हुआ है और 1 टाइम्स का इस पर सब्सक्राइब हुआ है, कोई खास प्रीमियम है नहीं। ये IPO एक्शन में स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 21 मार्च और आज बंद हो गया है। अगला आता है रैपिड फ्लीट, एक NSE SME इशू, ये भी आज क्लोज हुआ। कोई यहाँ पर भी खास सब्सक्रिप्शन निकल कर नहीं आया है। 192 का प्राइस के सामने कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 43.87 करोड़ का इशू का साइज था। अगला आता है दोस्तों ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स, ये IPO का अलॉटमेंट आज के दिन आएगा और लिस्टिंग होगी ऑन 27 मार्च। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। अगला आता है दोस्तों बाकी सब तो देखिए लिस्ट हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों इस वीडियो में था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।